जी बिल्कुल। धनगर ने क्या है कि अपनी हीन भावना के कारण जो है अपने नाम को गडरिया में समाजता जो हिंदी बेल्ट में आते हैं, तो वहाँ से उनको गुमनामी की वजह से और हीन भावना की वजह से वो क्या है पाल लिखना, बघेल लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो उनका मूल नाम धनगर था, मूल जाति जो धनगर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में भी है और बाकी शिलालेखों में भी जो राजपत्र है, जो भारत सरकार का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर राष्ट्रपति शासन जो है 1950 है उसमें, और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्टतः हिंदी में शुद्ध धनगर लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक जो है गोचरों का नेपथ्य जो है, ये जो पुस्तक है ये हमारे धनगर समाज का पहला और ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हिंदी राज्यों के 11 हिंदी राज्यों के और करीब 163 कवि और कवयित्री शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं जनपद बरेली में मौजूद हूं और मेरे साथ में जो शख्सियत बैठी हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इन्होंने एक लंबा समय समाज के इतिहास को खोजने के लिए लगाया है और आज मैं बात करूंगा अजीत सिंह धनगर जी से, जो कि अलीगढ़ से चल के हमसे मिलने आए और एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इन तमाम विषय को, समाज के तमाम विषय को, समाज की तमाम गौरवशाली गाथाओं को लेके संक्षिप्त में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अजीत जी, अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये मेरे लिए किताब भी लेके आए हैं। इस किताब को कहीं ना कहीं जब ये बनाई गई, जब ये लिखी गई है, तो इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। उन तमाम चीज़ों को लेके दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी, गोचरों का नेपथ्य की परिकल्पना आज से करीब 1.5 साल पहले आदरणीय ताऊजी डॉक्टर जेपी बघेल साहब और बहरदोई सादाबाद के निवासी, आप भी कैमरे में दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, तो बहरदोई सादाबाद के निवासी प्रख्यात दुआकार श्रीमान शिव कुमार दीपक जी और अंतर्राष्ट्रीय लेखक अमरलेख मंच के कवि श्री रविपाल खामोश जी और मथुरा से जन कवि श्रीमान रूपेश धनगर जी, इन सभी के अथक प्रयासों से ये पुस्तक का परिकल्पना साकार हुई है। ये गोचरों का नेपथ्य जैसा कि इसमें नाम दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है, जो हमारे चरवाहे हैं उनको एक इतिहास में गोचर जो है, चारों पशु जो जानवर हैं, दुधारू पशु हैं, उनका जो चौपाए हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इन चारों को जो है गोचर कहा जाता था। ये सभी चीज़ें जो दुधारू पशु हैं वो गोचर में ही आते थे। तो इसकी परिकल्पना जो है चरवाहों के ऊपर में गोचरों का नेपथ्य, यानी जो चरवाहे हैं वो नेपथ्य के पटल के पीछे हैं, वो कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, तो उस चीज़ के लिए ये गोचरों का नेपथ्य नामकरण किया गया है। अच्छा, जैसा कि आपने गोचरों की बात की, चरवाहों की बात की, तो चरवाहों में तो कई समाज आते हैं, यादव समाज, गुर्जर समाज, धनगर समाज, ये बड़े चरवाहे के रूप में देखे जाते हैं। तो इस पुस्तक में किस तरह के चरवाहों की बात की गई है? इस पुस्तक में जो है, जो धनगर समाज है जिसका मूल डीएनए जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ये जो चरवाहे धनगर जो समाज चरवाहा है, इसका जो मूल डीएनए चरवाहों का जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। तो ये जिसमें चरवाहे हैं जो अपने समाज के हैं, तो वो सभी लोग जो इसमें धनगरी लोग शामिल हैं। बाकी अन्य कोई गुर्जर समाज, यादव समाज इसमें नहीं है, जो हमारे समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। लोगों ने कहा कि धनगर जो है महाराष्ट्र में बाहुल्य हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी तादाद में रहते हैं, तमाम प्रदेशों में भारत के निवास करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उभर के उस हिसाब से नहीं आ पाए हैं। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंध रहते हैं, तो ये क्या इसके पीछे का इतिहास है कि महाराष्ट्र से लोग अब तक जानते हैं धनगरों के इतिहास को? क्या उससे भी पीछे का इतिहास है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इतिहास है, जो हमारा कई लाखों वर्षों का सफ़र रहा है कि हम लोग कभी ऑस्ट्रेलिया से चल करके चरवाहा जीवन यापन करते हुए, खानाबदोश जीवन रहते हुए धीरे धीरे हम जो है भारत की मूल भूमि में आ पहुँचे। तो फिर यहीं हम जो है यहीं के मूल निवासी हो गए और यहीं की भाषा, संस्कृति, पहनावा सब कुछ यहीं का अपने अपना लिया। अच्छा, इस किताब को आपने अब तक कितनी जगह, कितने लोगों को बांट चुके हैं, कितनी संख्या में इस किताब को बांट चुके हैं आप? जी, मेरी तरफ से अभी ये करीब इसकी जो प्रतियां मैंने 20 प्रतियां मंगाई हैं, जो इसमें एक प्रति मेरे पास भी सुरक्षित है और बाकी जो करीब 18-19 प्रतियां हैं वो सभी समाज, अपने जितना भी भारत भर का 28 राज्यों 29 राज्यों में जो समाज है उसको सभी प्रति गणमान्य लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को उसकी प्रतियां भेंट कर रहा हूँ मैं अभी। जैसा कि मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये गोचरों का नेपथ्य, ये एक किताब है जो कि अजीत सिंह धनगर जी ने हमें भेंट किए और इसके संपादक हैं डॉक्टर जेपी बघेल जी, शिव कुमार जी और दीपक जी, रविपाल जी खामोश और रूपेश धनगर जी। रूपेश धनगर जी मथुरा वाले ही? जी हाँ, मथुरा वाले। हाँ। अच्छा, इस किताब में चरवाहों के और विशेषकर धनगरों के इतिहास के बारे में बताया गया है। एक बड़ा इतिहास जो कि धनगर समाज अपने आप में रखता था, लेकिन उसका इतिहास कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उजागर नहीं हो पाया। तमाम जिलों में ये भी कह दिया जाता है कि यहाँ धनगर रहते ही नहीं, जबकि गडरिया की उपजाति के रूप में धनगर को यहाँ पहचाना जा रहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग ऐसा कह देते हैं कि धनगर नहीं है। धनगर ने अपनी पहचान धनगर ना लगा करके कहीं ना कहीं अपने इतिहास को खोने का काम किया। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल। धनगर ने क्या है कि अपनी हीन भावना के कारण जो है अपने नाम को गडरिया में समाजता जो हिंदी बेल्ट में आते हैं, तो वहाँ से उनको गुमनामी की वजह से और हीन भावना की वजह से वो क्या है पाल लिखना बघेल लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो उनका मूल नाम धनगर था, मूल जाति जो धनगर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में भी है और बाकी शिलालेखों में भी। भारत का राजपत्र कहा जाता है, हाँ उसमें भी जो है धनगर जाति का ही जिक्र। हाँ, जो कि राजपत्र है जो भारत सरकार का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर राष्ट्रपति शासन जो है 1950 है उसमें, और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्टतः हिंदी में शुद्ध धनगर लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ इसका मतलब पिछली कुछ पीढ़ियों से धनगर को हटा करके जब और उपनामों का इस्तेमाल किया गया, सरनेम का इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ना कहीं धनगर के अस्तित्व पे एक खतरा मंडराया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमसे जो अगड़ी जातियाँ थी, जो हमसे जो हमारे चरवाहा जीवन से जो जो विद्वेष रखते थे, तो उन्होंने अपनी चालाकी से हमारे ये समाज जो है अच्छा समाज था, भोला समाज था, तो इसके साथ में जो है वहाँ पे बिंदी लगा करके और उसके साथ में शब्दों के साथ में छेड़छाड़ किया गया, जो कि एक अनैतिक कार्य था। जो समाज हमसे जो हमारी मुख्य धारा में आने से, हमको उठने से जो आगे नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र काम किया कि जो लोग समाज जो अभी 78 वर्ष से इसी परिपेक्ष में और उसमें उलझन में लगा हुआ है, और जो लोग समाज का जो आरक्षण है उसको मुख्य रूप से हासिल ही नहीं कर पाया है। हमारी जो 70 साल में जो पीढ़ियाँ हैं वो बहुत पिछड़ गई हैं, तो इससे हमारा जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो चीज़ों को लाभ हम नहीं खुद ही नहीं ले पा रहे हैं। समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अहिल्या दस्तक के माध्यम से, और अहिल्या दस्तक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अहिल्या दस्तक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। बरेली नहीं, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य में बहुत ही अच्छा समाचार चैनल बनेगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। और समाज को लिए मैं संदेश दूंगा कि मेरा जो धनगर समाज है, ऐतिहासिक विषयों की पुस्तकों को, गोचरों का नेपथ्य पुस्तकों को, जैसी बहुत ही हमारे गणमान्य जो विद्वान लेखक हैं, इतिहासकार महोदय हैं, उनकी पुस्तकों को अवश्य पढ़े। और उनसे जब तक धनगर समाज पढ़ेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये पुस्तक जो है गोचरों का नेपथ्य जो है, ये जो पुस्तक है ये हमारे धनगर समाज का पहला और ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हिंदी राज्यों के 11 हिंदी राज्यों के और करीब 163 कवि और कवयित्री शामिल हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, यदि किसी भी व्यक्ति को यदि ये पुस्तक चाहिए तो अजीत सिंह धनगर जी से संपर्क कर सकते हैं। कल्पवृक्ष पब्लिशिंग हाउस से संपर्क करें। जी, कौन सा? कल्पवृक्ष पब्लिशिंग हाउस। अच्छा, इसे कल्पवृक्ष पब्लिशिंग हाउस से भी संपर्क कर सकते हैं। और फिर भी कुछ ना कर पाएँ तो आप बहुत आसान तरीके से अजीत सिंह धनगर जी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये अजीत सिंह धनगर जी के विचार थे। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।